कराची वालों के रवा माह और अगले माह बिजली बिल ज़्यादा आएंगे। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹4.45 इजाफा। इजाफी वसूली अक्टूबर और नवंबर में की जाएगी। कीमत गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात। कहा, आज ऑफिस में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। लंदन में 4 साल पाकिस्तानियों के मुजाहरों का क्या फ़ायदा हुआ। मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ख़वातीन का घेराव किया गया। मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। ग़ीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज़ करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि बराए इस्लाह होनी चाहिए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ को कोरोना और एंजाइना के बायस पाकिस्तान आने से रोक दिया था। वकील अमजद परवेज़ ने रजिस्ट्रार ऑफिस में बरतानवी मौलिज की रिपोर्ट जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, वोट को इज्जत दो का नारा नहीं छोड़ा। डीले करते तो नवाज शरीफ को जेल न काटना पड़ती। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। बार बार ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ वापस आकर आइन और कानून का सामना करेंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन में जिसे मैंडेट मिले हुकूमत बनाए। 2018 में नवाज शरीफ सर्वेज में सबसे आगे था, लेकिन इख्तिदार छीना गया। कोशिश की गई कि नून लीग का सपोर्टर ना निकले और अकेला मिर्जा यार फिरे। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब देने की कोशिश की। PDM ने 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों को गुर्बत की खाई में धकेला। साजिशों के बजाय इंतखाब का मैदान फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा, इंतखाबात का अल्तवा मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का मौजिब बनेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, मईशत पर सवाल मौजूदा हुकूमत से किया जाए। कोई क़ुव्वत मुझे नाकाम नहीं करना चाहती थी। सब मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। आज तक मुल्क में किसको हिफाजती जमानत नहीं मिली। साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं रखता। जनवरी के आखिर में इंतखाबात कराने के ऐलान पर यकीन किया जाए। केबिनेट PTI की साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, कोशिश करेंगे 2 से 3 रोज में फैसला देने। वकील से इस्तफसार किया। प्रेस में आया है कि अडाला जेल मुंतकिली पर आपको एतराज़ है। हालांकि अटक से अडाला जेल मुंतकिली की आपने अपनी दरख्वास्त मंजूर हुई थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के अल्टीमेटम में 24 दिन बाकी। कराची में सोहराब गोट के एतराफ़ ऑपरेशन। 51 गैर मुल्की गिरफ्तार। इस्लामाबाद में इंतजामिया ने मारगला टाउन में कायम गैर कानूनी बस्ती गिरा दी। पुलिस ने मज़ाहमत करने वालों को मुंतशिर किया। दिगरा वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, सिंध में गैर कानूनी मुकीम 1700 अफराद को वापस भेजा गया। कारोबार करने वाले गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस नहीं जाते तो जायदाद जब्त होगी। सिर्फ अफगानी नहीं, हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी मुकीम अफराद को निकाला जा रहा है। दिगरा वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की अफगान हम मनसब से चीन में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली और बाहमी ताउन पर जोर दिया। निगरां वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। PIA की इस्लामाबाद से कराची जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों का पारा हाय हमले के साथ तल्ख़ कलामी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PSO ने फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से ज़ायद पर बरकरार। टमाटर, प्याज, अदरक, आलू महंगे। एक हफ्ते में दाल, अंडों, बीफ, ब्रेड, LPG की कीमत भी बढ़ गई।
इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया महंगी, 16 सस्ती हुई। कराची में आटा मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा, 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपये में दस्तयाब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीमत 2900 रुपये। लाहौर और पेशावर में 20 किलो आटा 2800 रुपये में मिलने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा में 20 किलो आटा 2750 रुपये में दस्तयाब। चेयरमैन PTI की जमानत की 6 दरखास्तों पर नोटिस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोसिक्यूशन और PTI वकला को दलाइल के लिए 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। नून लीग की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। सिंध से बहरिया ट्रेन लाहौर जाने का ऐलान। अता तारक ने कहा 21 अक्टूबर तारीख साज दिन होगा। चौधरी तनवीर बोले नवाज शरीफ मुल्क की आखिरी उम्मीद है। बशीर मेमन ने कहा नून लीग का कोई भी रहनुमा अपनी ज़ाती गाड़ी या जहाज़ में लाहौर नहीं जाएगा। आम कारकुन ट्रेन से जाएंगे तो रहनुमा जहाज़ में क्यों जाएंगे। पीपल्स पार्टी का 8 अक्टूबर को जिले हेडक्वार्टर्स में जलसों का ऐलान। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने कहा मुल्क पे पार्लियामान और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम कराया जाए। ये सब कुछ सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। इत्तेहादियों ने कुछ ऐसी बातें की जो दुरुस्त नहीं। स्मोक सीजन के दौरान कोई तामीराती प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट से तजवीज़। स्मोक की तदराक से मुताल्लिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा न्यासी इंटरचेंज टू बाबू सबू प्रोजेक्ट पर काम फरवरी में शुरू कर लें। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ठीक हैं। पानी को बचाने के लिए काम करना होगा। 10 मरले के घरों में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी होना चाहिए। प्रपोजल बनाकर पेश करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार तेज। पंजाब भर में एक रोज़ में 150 अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में एक रोज़ में 69, रावलपिंडी में 39 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला से भी केसेस सामने आए। कोयटा में कॉन्गो वायरस का मरीज दम तोड़ गया। 35 साल शहरी अस्पताल में जेर इलाज था। फातिमा जना अस्पताल में कॉन्गो वायरस के 2 मरीज जेर इलाज। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद जान की अबूरी जमानत मंजूर। पेशावर सेशन कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक जमानत मंजूर की। PTI के साबिक MPAs इदरीस खटक और खलील रहमान की जमानतें भी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी और एंटी करप्शन अदालत ने 16 अक्टूबर को मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। लंदन भाग कर नहीं, जहाज से गया था। शहबाज शरीफ के जवाब पर कहे साबिक वजीर आजम ने कहा मैं आग का तारा हूं तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए हैं। अटक कले, लांडी जेल, अडियाला जेल में भी कैद रहा। आग के तारे पर जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन बता दे मुझे क्या मिला। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह तक गायब कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा तवील अरसा मुसल्लत रहने वाले 2 खानदान फिर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। घर लूट कर बाहर जायदादें बनाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। डॉलर की कदर, पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कमी का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचा। 8 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना होगा। पाक बहरिया की कमान की तब्दीली की तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया की कमान नए एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। बैरून मुल्क मफरूर यूट्यूबर की भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से मुबैना गुफ्तगू की नई वीडियो ऑडियो वायरल। मुबैना ऑडियो में पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मुबैना ऑडियो साबित करती है कि मफरूर यूट्यूबर बाकायदा रॉ से राब्ते में है। ऑडियो वायरल होने के बाद गद्दारों का
मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद निगरां वफाकी काबीना में शामिल। ताहिर जावेद को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए सरमायाकारी मुकर्रर किया।